बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज हम पढ़ेंगे जीएलबीपी की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा और एक दो शागिर्दों ने भी कहा कि आप जब भी वीडियो बनाएं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया करें। तो बहरहाल ये पॉइंट तो काफ़ी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसको समराइज़ कर सकूं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएलबीपी। तो जीएलबी में हमारे पास फर्स्ट नंबर पॉइंट है हेलो 3 सेकंड एंड होल्ड टाइम 10 सेकंड। मतलब ये है कि यहाँ पे इस जीएलबी के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो हर 3 सेकंड के बाद एक हेलो पैकेट सेंड करेगा अपने नाइबर को, ठीक है। और उसका जो होल्ड टाइम होगा वो 10 सेकंड होगा। पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन सिस्को डिवाइसेस। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइस पे ही काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, AVG आप इसको कह सकते हो। अगर हमारे पास GLBP में एक राउटर जो है वो AVG सेलेक्ट हो जाता है तो AVG डिसीजन करता है, ARP रेजोल्यूशन AVG करता है। मतलब क्या कि सपोज़ अगर इस टोपोलॉजी में मेरे पास R4 AVG सेलेक्ट हो गया तो ये डिसाइड करेगा कि अगर इसके पास रिक्वेस्ट आ जाए ISP के लिए तो ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये रिक्वेस्ट कौन से राउटर को भेजनी है ताकि वो इसको प्रोसेस कर सके ISP के लिए। तो ये आप देख रहे हो ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। अगर इसके पास पैकेट आ गया तो ये R3 को भेजेगा या R2 को। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। जो राउटर AVG सेलेक्ट होता है उसके अलावा जितने भी राउटर्स हैं वो सारे AVF सेलेक्ट होते हैं। AVF का क्या मतलब है? AVF हमारे पास वो राउटर होता है कि जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आती है वो सिंपली वो रिक्वेस्ट आगे ISP को फॉरवर्ड कर देता है, वो फॉरवर्डिंग करता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि AVG भी मेरे पास AVF हो सकता है। नॉर्मली वो AVF होता है, AVF भी होता है और AVG भी होता है। बाकी राउटर्स सिर्फ AVF होते हैं, फॉरवर्डिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ग्रुप फ्रॉम 0 to 1023। इसमें 1024 तक ग्रुप हम बना सकते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो इसमें बहुत सी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, GLBP के टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 राउटर एक ग्रुप में हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा होंगे तो उस पर फिर GLBP काम नहीं करेगा। प्रायोरिटी की रेंज 1 to 255 है। प्रायोरिटी आप लोगों को पता होगी। तो और यहाँ पे वेट, पॉइंट नंबर 8, वेट की रेंज भी 1 से लेके 255 है। तो प्रायोरिटी, सबसे पहले मैं आता हूँ प्रायोरिटी में। तो प्रायोरिटी ये है कि इसमें अगर हमारे पास नॉर्मली GLBP में जिस तरह HSRP में था सेम यहाँ पर GLBP में भी है। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास सारे राउटर की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 होती है। वो पॉइंट मैं इधर लिखना शायद भूल गया। तो सारों की प्रायोरिटी 100 होती है। अगर प्रायोरिटी सेम होगी तो फिर डिसीजन हाईएस्ट IP पे होगा। AVG राउटर वो सेलेक्ट होगा जिसकी IP हाईएस्ट होगी इन केस सारे राउटर की प्रायोरिटी 1 हो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं वेट पे। बाय डिफ़ॉल्ट वेट भी सब राउटर का 100 होता है। इसका रेंज जो है 1 से लेके 255 तक है। वेट क्या हमें बताता है? बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है CCNA इवन CCNP लेवल पे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो CCIE भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वेट और प्रायोरिटी में। आप ये याद रखिएगा, प्रायोरिटी सिलेक्शन प्रायोरिटी हम यूज़ करते हैं AVG के सिलेक्शन के लिए। वेट हम यूज़ करते हैं कि ये राउटर AVF होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 9 जो है वो लोड बैलेंसिंग। GLBP आपको पता होगा ये लोड बैलेंसिंग करता है। HSRP लोड बैलेंसिंग नहीं करता। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इन केस HSRP हम राउटर पे एडवर्टाइज़ कर ले तो वो फिर लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा, और अगर हम स्विच पे एडवर्टाइज़ कर ले तो वो फिर
लोड बैलेंसिंग करता है, लेकिन प्रॉपर लोड बैलेंसिंग उसको आप एक्चुअल लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। उसके लिए आप मेरा HSRP लोड बैलेंसिंग का लेक्चर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये लोड बैलेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट, ये लोड बैलेंसिंग इसमें ये GLBP लोड बैलेंसिंग 3 किस्म के लोड बैलेंसिंग करता है, राउंड रॉबिन, होस्ट ओनली और वेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो लोड बैलेंसिंग की टेक्निक होती है वो राउंड रॉबिन की होती है। राउंड रॉबिन का मतलब ये है, ये AVG राउटर सेलेक्ट हो गया तो पहला पैकेट इसके पास आएगा तो ये ISP को फॉरवर्ड कर देगा, दूसरा पैकेट आएगा तो वो पैकेट ये R3 को भेज देगा, R3 उसको प्रोसेस कर लेगा, तीसरा पैकेट आएगा तो ये उसको R2 को भेज देगा और R2 उसको प्रोसेस करेगा। फिर इसका नंबर इसकी बारी आ जाएगी तो ये फिर अगर इसके पास पैकेट आएगा तो ये खुद प्रोसेस करेगा, फिर इसी तरह R3 R2 फिर R4 R3 R2 इसी तरह राउंड रॉबिन। ठीक है, इसको राउंड रॉबिन कहते हैं। जो पॉइंट नंबर 11 है, होस्ट लोड बैलेंसिंग। होस्ट लोड बैलेंसिंग तो यहाँ पे हमारे पास CCNP में हम नहीं करते, मैंने हो सकता है ये CCI लेवल का हो। तो होस्ट लोड बैलेंसिंग ये है कि मतलब अगर ये होस्ट है, मैं ये कहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि ये होस्ट सिर्फ़ और सिर्फ R3 के ज़रिए ISP को के साथ कम्युनिकेशन कर ले, तो ये होस्ट ओनली लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ये R3 के ज़रिए जाएगा, ये PC1 जो है 2 के ज़रिए जाएगा, इसी तरह दूसरा PC जो है वो आप उसको कह सकते हो कि वो फ्ला राउटर के ज़रिए ISP के साथ कम्युनिकेट कर ले, तो वो होस्ट ओनली लोड बैलेंसिंग हो जाती है। बहरहाल ये हमारे CCNP में ये नहीं है। वेट लोड बैलेंसिंग, थर्ड नंबर जो है 12 नंबर पॉइंट, वेट लोड बैलेंसिंग। इसमें यह है, मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट सारे राउटर का वेट जो है वो 100 होता है। अगर हम सपोज़ इसका 200 है, इसका 100 है और इसका 100 है, तो वो वेट के हिसाब से वो लोड को डिवाइड कर लेगा। जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैकेट इसके थ्रू ही जाएंगे। सपोज़ अगर इसका वेट 200 है और इसका 100 है और इसका 100 है, तो अगर 4 पैकेट आएंगे तो 2 ये फॉरवर्ड कर लेगा, एक ये फॉरवर्ड कर लेगा और एक ये फॉरवर्ड कर लेगा। तो होपफुली आपको इन पॉइंट की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, आप थ्योरी देख ले। आइए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं ये आपको टोपोलॉजी नज़र आ रही है, इसका अराउंड R4 का IP ये है, R3 की IP ये है 10.0.0.3 और R2 की IP हमारे पास 10.0.0.2 है। PC1 की IP .5 है, PC2 की IP .6 है। तो बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि GLBP में हम PC को किस तरह IP देते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले, अच्छा आप एक और बात ये याद रखो, ये जो वर्चुअल IP जो 10.0.0.100 मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये वर्चुअल IP मैं इन तीनों राउटर में कॉन्फ़िगर करूँगा और फिर जितने भी मेरे PC होंगे उसको मैं GLBP की ये वर्चुअल IP जो है उसका गेटवे ये होगा। ठीक है, तो आइए PC1 को मैं ओपन करता हूँ। तो PC1 को हम IP किस तरह देंगे, IP 10.0.0.5.255 और गेटवे इसका राउटर का गेटवे आप नहीं दोगे, GLBP की जो वर्चुअल IP है वो गेटवे होगी इसकी 10.0.0.100। ठीक है, मैंने 5 को मैंने PC1 को IP दे दी, इसी तरह आप PC2 को भी दे सकते हो। IP 10.0.0.6.255 तो मैं दोनों PC को IP में असाइन कर चुका हूँ और अब हम GLBP एडवर्टाइज़ करेंगे। तो GLBP याद रखिएगा, GLBP हम किस तरह एडवर्टाइज़ करेंगे, इनर इंटरफेसेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R4 में आता हूँ। इंटरफेस 0/0
GLBP1 IP 10.0.0.100 GLBP1 प्रीएम्प्ट की कमांड मैं आपको HSRP में बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर भी सुन लें, प्रीएम्प्ट की कमांड हम इसलिए लगाते हैं इन केस अगर हमारे पास R4 AVG सेलेक्ट हो जाए और वो फिर डाउन हो जाए और उसके बाद दूसरा AVG सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद R4 दोबारा अप हो जाए तो R4 को फिर AVG होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीएम्प्ट की कमांड चलाई होगी तो R4 दोबारा AVG सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने नहीं चलाई होगी तो वो फिर सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ये कमांड आप सारे राउटर पे चलाओगे। अब हम आते हैं R3 में। GLBP1 IP, ठीक है, और यहाँ पे प्रीएम्प्ट। अब आते हैं R2 में। GLBP1 IP 10.0.0.100 GLBP1 और प्रीएम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी को मतलब प्रायोरिटी को मैंने सिरे से यहाँ पे उसमें मैंने चेंजेस नहीं किए। तो प्रायोरिटी सब राउटर की मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सब की 100 है। तो प्रायोरिटी अगर सेम है तो इसका मतलब है कि डिसीजन हाईएस्ट IP होना चाहिए। तो R4 की IP सबसे हाईएस्ट है, तो AVG राउटर मेरे पास R4 सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं वो कमांड रन करूँ, शो GLBP ब्रीफ, तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये आप याद रखिएगा, बहुत से लोगों को इस कमांड में भी कंफ्यूजन होती है। ये ट्रबल शूटिंग की ये वाली जो कमांड है, ये वाली, तो इसमें आप ये जो टॉप मोस्ट इधर ये जो वर्चुअल राउटर का जो IP लिखी हुई है, आप ये देख रहे हो, ये स्टेट इसका एक्टिव है। और यहाँ पे एक्टिव राउटर मेरे पास ये कौन सा है, लोकल। इसका मतलब ये है कि ये R4 मेरे पास AVG राउटर है। स्टैंड बाय राउटर 10.0.0.3 है। इसका मतलब ये है कि AVG के बाद ये राउटर जिसकी IP ये है, ये AVG बन जाएगा इन केस अगर R4 डाउन होता है। तो R3 मेरे पास AVG हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में मेरे पास R4 है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास 3 राउटर्स हैं, तो तीनों AVF भी हैं, इसमें एक AVG है, R4 मेरे पास AVG है, ठीक है। तो इधर ये जो मैक एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये इधर इसके सामने क्या लिखा हुआ है, लोकल का मतलब ये है कि R4 का मैक एड्रेस ये है। ये 1 और 01, 1 का मतलब है ग्रुप नंबर 1 और 01 का मतलब है पहला राउटर, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरा राउटर है, ये भी AVF है 10.0.0.3, उसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है। दूसरा राउटर जो है तीसरा 10.0.0.2, उसकी मैक एड्रेस ये है मेरे पास, ठीक है। अगर ये कमांड मैं आपको दिखाऊं दूसरे साइट पे R2 पे मैं आपको दिखाऊं, शो GLBP ब्रीफ, तो ये आप देख रहे हो एक्टिव राउटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10.0.0.4 10.0.0.4 की मैक एड्रेस ये है, 3 का मैक एड्रेस ये है, और ये मैक एड्रेस जो है ये लोकल है, इस राउटर का है। स्टैंड बाय राउटर मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा कमांड है, शो GLBP सिंपल, ये एक कमांड है मेरे पास। तो ये आपको दिखा रहा है स्टेट इज़ लिसन। ये मेरे पास एक राउटर है जो लिसन स्टेट में है, उसका जो उसकी जो होल्ड टाइम है वो 3 सेकंड, सॉरी हेलो पैकेट 3 सेकंड है, होल्ड टाइम उसका 10 सेकंड है, ठीक है। और जो उसका ये देख रहे हो जो एक्टिव राउटर है मेरे पास, जो मेरा AVG है,
उसकी आईपी मेरे पास 10.0.0.4 है, जो स्टैंड बाय राउटर है वो 10.0.0.3 है, उसकी प्रायोरिटी सबकी 100 है, देख रहे हो आप। और वेट भी यहाँ पे आपको 100 नज़र आ रहा है। लोड बैलेंसिंग ये आपको राउंड रॉबिन दिखा रहा है, ठीक है। ये जो राउटर है ये अभी मैं 2 नंबर राउटर में हूँ, ये कमांड मैंने 2 नंबर राउटर में खोला हुआ है और उसके आगे ये लोकल लिखा हुआ है। बाकी ये राउटर ये इनकी मैक एड्रेसेस है। अच्छा, फॉरवर्डर 1 की इंफॉर्मेशन ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। फॉरवर्डर 1 है मेरे पास, उसकी आईपी ये है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस ये सब आपको दिखा रहा है। फॉरवर्डर 2 उसकी आईपी मेरे पास ये है, वेटिंग ये है, ठीक है, ये सब आपको दिखा रहा है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया। अब आप ये भी कर सकते हो कि इसमें से एक की प्रायोरिटी आप हाई कर लो तो वो एवीजी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी HSRP में करा चुका हूँ और वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। जिस तरह HSRP में मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल वही सेम है। अच्छा, अब मैंने आपको हेलो पैकेट मैंने आपको बताया था कि GLBP में मैं ट्राई करूँगा कि आपको मॉनिटरिंग टूल के बारे में बता सकूँ। तो मॉनिटरिंग टूल मेरे पास वायरशार्क है और मैं आपको दिखाऊंगा इस पे जो हेलो पैकेट जो ये शेयर हो रहे हैं उस पे की मैंने कॉन्फ़िगर नहीं की। तो यहाँ पे हम जो हेलो पैकेट पे जो की हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो 2 टाइप की होती है, एक प्लेन टेक्स्ट में होती है और एक हमारे पास MD5 एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले मैं प्लेन टेक्स्ट में की कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर आपको वायरशार्क के ज़रिए दिखाऊँगा, अगर वायरशार्क ने काम किया तो फिर मैं MD5 कॉन्फ़िगर करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। तो की जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो सारे राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ R4 में, की किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, int fa0/0 glbp1, यहाँ पे हम करेंगे ऑथेंटिकेशन टेक्स्ट, सपोज मैं की देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये इसका जो रिलेशनशिप है अपने नाइबर के साथ ब्रेक हो जाएगा। आप देख रहे हो बैड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इस पे मैंने 1 2 3 की लगाई और दूसरे में 1 2 3 की नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ R3 में, तो R3 में भी glbp1 ऑथेंटिकेशन टेक्स्ट 1 2 3 की सेम होनी चाहिए। मैं आता हूँ R2 int fa0/0 glbp1 ऑथेंटिकेशन टेक्स्ट और 1 2 3। अच्छा, अब इस सारे राउटर्स के हेलो पैकेट में मैं की कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ 1 2 3 प्लेन टेक्स्ट। अब मैं देखूँगा वायरशार्क यहाँ पे चलाऊँगा, होपफुली वो काम करे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिंक पे मैं मॉनिटरिंग टूल ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि इस लिंक पे कौन सा डेटा ट्रेवल कर रहा है। आप ये याद रखिएगा, वायरशार्क में ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये काम नहीं करता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें बग्स भी बहुत हैं। जिस तरह HSRP के लेक्चर में मैंने आपको दिखाई थी तो वो काम नहीं कर रहा था, बाद में जब मैंने ख़ुद ट्राई किया तो वो काम कर रहा था। तो बहरहाल ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये मेरे पास वायरशार्क ओपन हो गया, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, GLBP मल्टीकास्टिंग करता है, तो मल्टीकास्टिंग का एड्रेस 224.0.0.102 है, ठीक है। ये मैं इधर लिखना भूल गया, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हेलो पैकेट सेंड हो रहे हैं, ठीक है। हर राउटर, मतलब ये सारे राउटर एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गेटवे लोड बैलेंसिंग GLBP, ठीक है। अब अगर सपोज़ ये हेलो पैकेट, ये वाला हेलो पैकेट मैं खोलूँ और आप इसको
वो ज़रा खोल ले तो ये देख रहे हो ये सोर्स 10.0.0.4 और डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.102। ये इसको मल्टीकास्ट कर रहा है अपना हेलो पैकेट, मतलब 3 और 2 राउटर को ये अपना हेलो पैकेट भेज रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये ओपन कर लूँ, आप ये देख रहे हो यहाँ पे TLVL इज इक्वल टू, ये देख रहे हो ऑथेंटिकेशन। इसको मैं क्लिक करूँ तो ये देख रहे हो ऑथेंटिकेशन कौन सा है, प्लेन टेक्स्ट में है, और प्लेन का पासवर्ड क्या है 123। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिंक पे जो डेटा ट्रेवल कर रहा है ये प्लेन टेक्स्ट में, आपको वो हेलो पैकेट का जो की मैंने लगाई हुई है वो प्लेन टेक्स्ट में है। तो ये शुक्र है इसने काम किया, आप लोगों को नज़र आ गया। तो ये प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे मैं MD5 ऑथेंटिकेशन में MD5 लगाऊंगा, तो वो आपको प्लेन टेक्स्ट में फिर नज़र नहीं आएगा। अगर मॉनिटरिंग टूल पे देख ले तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने जो की लगाई हुई है उसको मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, तो वो सेम वही रिमूव करना बहुत आसान है। R4 पे आप आए, यहाँ पे जस्ट आप नो लिख के सेम आप सबके लिए करें। ठीक है, अब इस पे की ख़त्म हो चुकी है, मैंने वो की ख़त्म कर दी प्लेन टेक्स्ट की। अब अगर आप वायरशार्क में देख ले कोई भी पैकेट यहाँ पे आप खोल ले तो उस पर मेरे ख्याल में ऑथेंटिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगेन ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, नॉर्मली ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेलो पैकेट जा रहे हैं लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, वायरशार्क में आप ये याद रखिए, ये चीज़ अगर आपको इस तरह रेड नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि वायरशार्क प्रॉपर काम कर रहा है। अगर ये कलर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं R4 में आता हूँ और उस पर मैं की दोबारा लगाता हूँ लेकिन एनक्रिप्टेड MD5। तो उसका तरीका क्या है, GLBP1 ऑथेंटिकेशन MD5 और की स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ 123, ये MD5 है। ठीक है, ये सेम कमांड में सब राउटर पे चलाऊंगा, कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन की GLBP authentication MD5 की स्ट्रिंग, इस पे मैंने क्या चलाई थी 123। अगेन ये की सब पे सेम होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ R2 में, MD5 की स्ट्रिंग 123। अगर आपने एक राउटर की डिफरेंट दे दी तो वो फिर GLBP ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा, ये सेम होनी चाहिए, आपको पता है। ठीक है, अब मैंने की सब में सेम कर दी MD5। अब मैं अपने जो वायरशार्क टूल है उसमें मैं देखता हूँ कि आया ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी हेलो पैकेट इसको मैं खोलता हूँ, सपोज ये वाला हेलो पैकेट मैं खोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ये खोल लो, हाँ ये आई हुई है। ठीक है, आप ये देख रहे हो ऑथेंटिकेशन टाइप MD5 है और की स्ट्रिंग हैश, ये देख रहे हो ये बहुत बड़ा कोई नंबर लिखा हुआ है। अगर हैकर आपका मॉनिटरिंग टूल खोल भी ले तो वो हेलो पैकेट की को वो नहीं जान सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने MD5 की कॉन्फ़िगर की हुई है। ठीक है, तो ये लेक्चर लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता था कि ये लंबा हो जाए, और
इससे पहले मैं एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बहुत मतलब 4-5 मिनट तक रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर मेरे जो कैमटेशिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं लोड बैलेंसिंग और वेटिंग का, तो वो मैं पार्ट 2 में कराऊँगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।